रामचंद्र की जय। कथा प्रारंभ होती है। आओ वीर हनुमान आसनान विराजिए, कृपा सिंधु भगवान। चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वरनऊ रघुवर विमल यस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बलबुद्ध विद्या देव मोहरो कलेश विकार। कथा प्रारंभ होते आओ वीर हनुमान आसनान विराजिए, कृपा सिंधु भगवान। सियापत रामचंद्र की जय। तेई विध बीते बरस सठ सहस बारिया हार, संबत सप्त सहस पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार से 6000 वर्ष बीत गए। 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस दस त्याग्यो, सो ठाणे रहे एक पद दो। मांगो वर भाति लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। अस्थिर मात्र हो रहे शरीरा, तदपि मनाग मन नहीं पीरा। उन्होंने इस प्रकार अनेक 10,000 वर्ष तक वायु को आधार में छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु शिव जी कई बार मुनि जी पास आए और उन्होंने अनेक प्रकार से वर मांगने के लिए लालच दिया। राजा रानी अपने तप से नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, अगति अनन्य तापस नर प्राणी। मांग मांग वर भई नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई के वर मांगो। मृतक जियावन ग्रास आई, श्रवण रंग होई और जब आई। हस्त पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अभय भवन ते आए। मुर्दों को जिंदा करने वाली वाणी जब कानों से हृदय में गई तो दोनों के शरीर हष्टपुष्ट हो गए, मानो अभी घर से आए हों। श्रवण सुधा सम बचन सुन पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु कर दंडवत प्रेम हृदय समात। सियापत रामचंद्र की जय। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले कि प्रेम हृदय में नहीं समाता था। सुन सेवक के सुरतर सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणपाल सचरारक नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं, सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक हैं, जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होइए वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, हम लोगों पर कृपा इसलिए है तो वो यही वर दीजिए कि शिव जी के मन में जो स्वरूप बसता है और जिसकी मुनि लोग इसके लिए यत्न करते हैं। जो भूषण्डी मन मानस हंसा, सगुन गुण जय निगम प्रशंसा। देखी हम स्वरूप बर लोचन, कृपा करो प्रनार तमोचन। जो काकभुसुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल नीत प्रेम रस पागे। भक्त बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल वचन, बिना युक्त प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हुए।
सरोरु नील मणि नील नीरधर श्याम ना जय तन शोभा कोटि कोटि सतकाम सियापत रामचंद्र की जय। भगवान के नील कमल नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाते। सरदमयंक बदन छवि सीवा चारु कपोल चिमुक दर ग्रीवा अधर अरुण रद सुंदर नासा विदुकर निकर विनंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला संग के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों वाली को नीचे दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अम्बक छविनी की चितवन ललित भवा भामिती जी की भ्रकुटी मनोज चाप छबिहारी तिलक ललाट पटल दुतकारी। नेत्रों की छवि खिले हुए कमल के समान मनोहर चितवन जी को प्यारी लगती थी। टेढ़ी मोह कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुर सिर भाजा कुटिल के सजन मधुप समाजा श्री बत्सर चिर बनमाला कदिकहार भूषण मन जाला। कानों में मरकत मछली के आकार के कुंडल, सिर पर मुकुट, टेढ़े घुंघराले बाल ऐसे थे मानो भौरों के झुंडों। हृदय सुंदर बनमाला, रतिन जटित हार, अम्बणियों के आभूषण। केयारी कंदा चार जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेहू कर कर सरस सुभग भुज दंडा कटिन संग कर सर को दंडा। सिंह की गर्दन थी सुंदर जनेऊ, भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड, कर में तरकस, हाथ में बाण धनुष शोभा पा रहा था। तड़ित विनंदक पीत पटोदर रेख बरतीन नाभि मनोहर लेत जन जमुन भवर छवि छीन सियापत रामचंद्र की जय। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमान पीतंबर बिजली को लजाने वाला, पेट पर सुंदर 3 रेखाएं, नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेने वाली। पद राजीव बरनी नहीं जाई मुनि मन मधुप बसई जन माही वाम भाग शोभित अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मनोहर रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों को तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में आदि शक्ति जगत माता श्री जानकी जी शोभित हैं। जासु अंश उपजय गुण खानी अगणित लक्ष्मी उमा भवानी ब्रकुट विलास जस जग होई राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्ति उत्पन्न होती हैं, जिनकी भौ के इशारे से ही जगत की रचना होती है। वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी एकटक रहे नैन पटरो की चितवई सादर रूप अनूपा तृप्ति न माने मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि को देखकर मनु सतरूपा के नेत्र पल के रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए और अनुपम रूपों को वे आदर सहित देखते रहे और देखते देखते अघाते नहीं थे। हरस विवस तन दासा भुलानी करे दंडे गई पद पानी और सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद अधिक वसमय हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गए। हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंडवत भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और तुरंत उठा लिया।
बोले कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न मोहि जान, मांगो बर जो भाव मन महादान, हनुमान सियापत रामचंद्र की जय। कृपा का निधान भगवान बोले मुझे अत्यंत प्रसन्न जानो और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुन प्रभु बचन जो रजुग पानी, धर धीरज बोली मृदुबानी, नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सब मनोकामनाएं पूरी होगी। एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम गम कही जात सुनाही, तुम्हें देत अति सुगम गोसाई, आगम लाग मोह निज कृपाई। फिर भी मन में एक लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है, इसी से उसे कहते हैं नहीं बनता है। स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र करू पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, दास प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानो अंतरयामी, प्रभव मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मांग नृप मोही, मोरे नहीं दे कछ तो ही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा मैं मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतिभाव, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु, सर करो दुरासिया पद रामचंद्र की जय। मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, प्रभु से भला क्या छिपाना। देख प्रीति सुन बचन अमोला, एवं मस्त करुणा निधि बोले, आप सरस खोजे कह जाई, नप्तव तने होम में आई। राजा की प्रीति देखकर उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान भगवान बोले, हे ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं मैं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूपई बिलोक कर जोरे, देवी मांग बर जोर चितोरे, जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा, देवी तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो भी वर मांगा है कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी हो ठिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हें सुहाई, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। परंतु ये प्रभु बहुत ठठाई हो रही है, यद्यपि ये हे भक्तों का हित करने वाले, ठठाई भी आपको अच्छी लगती है। आप ब्रह्मा आदि भी के भी पिता, उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। असु समझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुलिस होई, जे निज भगत नाथ तब आही, जो सुख पावे जो गति लही। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो ये मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण सरे, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हमें कृपा कर दे सियापत रामचंद्र की जय। हे प्रभु, आपके जो निज जन हैं वो जो सुख पाते हैं, वही सुख वही गति वही भक्ति वही चरणों में प्रेम वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। मुनि सुन मृदु मुनि
सुन मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कुछ रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी के कोमल वचन गुणवान और श्रेष्ठ। वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वो सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। मात विवेक लौकिक तोरे, कबो न मिटई अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मन कहूँ बहोरी, अबर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरण की वंदना करके कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत बेसियक तब पद रति होई, मोए बड़ मूल कहे किन कोई। मन बिन फनिज जल बिन मीना, मम जीवन तिन तुम्हि अधीन। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। अस बर मांग चरण गई रहे, एवं अस्तु करना निधि कहूँ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसो जाय सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ लिए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। कर भोग विलास तात गयो कुछ काल पुनी, कोई अवध भुआल तब मैं हो तुम्हार सुत। हे तात, स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा हो गए, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा में नर बेस सवारे, हो प्रगट निकेत तुम्हारे। हंस सहित देह धरिता ता, करो चिरत भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप जानकर मैं तुम्हारे घर पर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैंने अपने अंशों सहित देह धर्म करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जय सुनि साधन नर बड़ भागी, भवतरई ममता मद त्यागी। आदि शब्द जय जगह उपजाया, सो अवतरई मोर यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भागशाली मनुष्य सादर से सुनकर ममता और मत त्याग कर भव सागर तर जाएंगे। आदि शक्ति है मेरी स्वरूपभूत माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। में अभिलाष तुम्हारे, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुण्य से कई कृपा निधाना, अंतर ध्यान भय भगवान। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा के निदान भगवान बार बार ऐसा करके अंतर ध्यान हो गई। संपत्ति उर्धर भक्ति कृपाला, तैया श्रम निवसे कछु काला। समय पाए तन तजई अनयासा, जाय की अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर समय पाकर सहजी बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति उमा कहीं बस केतु। भारद्वाज सुना पर पुनी राम जन्म कर हेतु सियापत रामचंद्र की। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत करे दिन राती। भक्तों की यहाँ भीड़ लगी है, राम आरती होने लगी है। कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे राम होए चित चेता। बाम भाग में जनक लली है, जगमग जगमग ज्योत जली है। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी नाम।
भक्तों की यहाँ भीड़ लगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग जोत जली है, राम आरती होने लगी। सियापत रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, सोता करे प्यार। सियापत रामचंद्र रामचंद्र की जय।